मातरम प्रारंभ करेंगे आज योग दिवस के अवसर पर। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजय धृत कर कर वाले के बोले माँ तुम्हें अबले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी मातरम वंदे मातरम। त्वमि विद्या त्वमि धर्म त्वमि हृदय त्वमि मर्म त्वं हि प्राणा शरीरे त्वमार प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा शतप्रहरण धारिणी कमलां कमलदलविहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां श्यामलां सुष्मितां भूषितां धरणीं करिणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। धन्यवाद। मित्रों विश्राम बैठ सकते हैं हम लोग। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हालांकि बहुत से लोगों को होना चाहिए था, लेकिन कुछ व्यवस्था और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हर वर्ष प्रत्येक वर्ष तमाम आयोजन होते रहे, हम लोग इन आयोजनों में सम्मिलित भी होते रहे, मगर दुर्भाग्यवश एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा ने हमारे कदमों को शिथिल कर दिया। 21 जून, आप सोचिए कि योग के महत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना गया। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाने लगा और ये अभी पिछले कुछ ही सालों से हुआ है। योग का प्रारंभ कहाँ से हुआ, ये बहुत अच्छे से बहुत ऑथेंटिक तरीके से बता पाना मुश्किल है, लेकिन उसका प्रारंभ काल पातंजलि से विधिवत रूप से माना जाता है। हालांकि इसके पहले छिटपुट तमाम ऋषि वशिष्ठ का और तमाम ऋषि और मुनियों का अपना योग के तमाम आसन और विधियां हैं। वास्तव में पातंजलि शब्द का जो अर्थ है उसके पीछे कई किंवदंतियां हैं। पातंजलि ने योग शास्त्र, पाणिनि, व्याकरण, महाभाष्य और चरक संहिता, आप सोचिए कि आज हम जब विज्ञान में जूझे हुए हैं, उस 5000 वर्ष पूर्व, ईसा से 400 वर्ष पूर्व उन्होंने किस तरीके से कितने प्रयोगों से उसको किया होगा। चरक संहिता अपने आप में एक समझिए कि कंप्लीट चिकित्सा शास्त्र है। पाणिनि का महाभाष्य, व्याकरण महाभाष्य एक कंप्लीट शास्त्र है। और योग, हम आज योग पर जब बात करते हैं, पातंजलि के जो शब्द है इसमें पत और अंजलि, पत का मतलब गिरना, पतन होना। ऐसा कहा जाता है कि किसी ऋषि के
अर्घ्य देते समय उनकी अंजलि में, ये पतंजलि महर्षि जो थे उनकी अंजलि में गिरे थे, इसलिए उनका नाम पतंजलि हुआ। और उसके बाद उन्होंने जब भी जो भी उसका कोई बहुत ऐसा प्रमाण नहीं है या ऐसा कोई हमारे पास ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं है जिसके विषय में कि कैसे उनका, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने बहुत विधिवत तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाया। और समाज के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि योग के बारे में जो भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं, भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि ये किसी धर्म जाति या ऐसे से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा कहीं कदापि नहीं है। योग अपने आप में एक ऐसी विधा है जो आपके पूरे के पूरे शरीर का एक एक अंग, आप जो फिजियोलॉजी पढ़ते हो, ये फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान जो हमें विज्ञान में पढ़ाया जाता है, और इससे भी एडवांस आपके शरीर में कितने चक्र, आप समझिए कि सहस्त्रार चक्र यहाँ, और आपके जहाँ पर मूलाधार है यहाँ पे आपका मूलाधार चक्र 7 चक्र है। ये ज्ञान हमें पतंजलि ने दिया। आपके इसके बाद आपकी नाड़ियाँ, ईड़ा और पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, इनको जागृत करना, कुंडलिनी को जागृत करना, इतना गहन गूढ़ ज्ञान आपको पतंजलि ने दिया है। मेरा जो अभी बात हो रही थी कि इस योग का किसी धर्म जाति से कोई लेना देना नहीं। हर धर्म सिखाता है ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब सोचिए, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ऐसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह। तमाम लोगों में भ्रांतियां हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह उसका मतलब कि खुदा एक है, अल्लाह एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं है। तो ये भ्रांतियां कहाँ कब कैसे उत्पन्न हो गई, कैसे पैदा हो गई पता नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों को इन भ्रांतियों से ऊपर उठ करके अगर हमारे शरीर के लिए, आप सोचिए कि पूरी की पूरी वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक का मतलब होता है कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध, जो ये योग है क्या? योग को हम लोग ये समझते हैं कि हम थोड़ा सा 4 आसन कर लिए बैठ करके योग हो गया। 4 आसनों को या थोड़े से अनुलोम विलोम या इसको कर लेने का मतलब योग नहीं है। योग 8 बिंदुओं पर आधारित है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और साधना। अब इसमें हम अगर यम को लेकर के चलें, यम में क्या है? यम में सबसे पहले अहिंसा। यम के भी अपने 5 बिंदु हैं। अहिंसा, असत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। अब अगर हम यम को लेकर चलते हैं तो यम में जो अहिंसा शब्द है, मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये कि यम का जो अहिंसा शब्द है, हम उस अहिंसा का ही अनुपालन नहीं कर पाते हैं। कहीं शब्दों से, कहीं कर्म से, कहीं वाणी से हम कुछ ना कुछ हिंसक हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो हम योग का, आप समझिए, नाखून के बराबर भी अनुपालन नहीं कर रहे हैं, और हम अपने आप को योगी या योगिक मानते हैं। कहीं भी किसी भी स्तर पर, किसी भी धर्म में, किसी भी जात में, योग का मतलब अपने आप को एक जगह, अपने आत्मा, अपने शरीर, अपने मनोभाव, अपने जितने भी लालच हैं, इनको एकत्रित करके और सीधे के सीधे ईश्वर से जुड़ना, यही योग। और हम यम के अहिंसा का अनुपालन भी नहीं कर पाते हैं। हम इस अवसर पर अपने अपने हिस्से, अपने अपने परम पिता परमेश्वर, अपने अल्लाह, अपने भगवान से ये प्रार्थना करें, ये दुआ करें कि हम सच्चे योगी बने, योग का अनुपालन करें। इस अवसर पर मेरा आप सभी के सामने यही निवेदन है और यही ऊपर वाले से प्रार्थना है। धन्यवाद। और अब हम लोग प्राणायाम कर लें थोड़ा सा, और थोड़े बहुत एक सूर्य नमस्कार की विधा को कर लें। बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े से प्राणायाम कर लें। वैसे तो आसन क्रम में आसन ऊपर आता है,
लीजिए। पांच बार राइट और 5 बार नीचे। हाथों को कंधे पर ऊपर ले जाएंगे, सांस को भरते हुए और सांस को छोड़ते वापस। 5 बार इसी करेंगे। अब दाहिनी तरफ सांस को छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए वापस। शाम कंधे पर और हाथों को हल्के से घुमाएंगे, सांस को क्रमवार बाहर और अंदर। ऐसे ही 5 बार वापस। मस्तिका से प्रारंभ करेंगे। मस्तिका में सामान्य तरीके से नाक के जरिए सांस को अंदर ले जाना है, फेफड़े को फुलाना है और ज़्यादा से ज़्यादा फुलाने का प्रयास करना है। इसमें तेज़ी नहीं दिखाना है, बहुत सामान्य तरीके से जितना आपका फेफड़ा फूलेगा उतना ही आपको लाभ मिलेगा। इसके वैज्ञानिक जो भी कारण है वो सब बाद में डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल मस्तिका प्रारंभ करें, हम लोग पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सामने की तरफ नज़र, सुखासन में, ज्ञान मुद्रा में। प्रयास ये करिए कि जब आप सांस को बाहर खींचते हो तो पूरा का पूरे फेफड़े से अंदर की तरफ दबाव होगा और जब आप दबाव देते हैं तो आपके अंदर के पेट के सारे अंग खींचते हैं, जिसमें आपके इससे गुदा द्वार और ये मूत्र द्वार, ये सारी चीज़ें जब संकुचित होती हैं तो इनका हम कभी करते नहीं हैं इसका व्यायाम, लेकिन इससे अब अनायास अपने आप ही हम इसका व्यायाम कर पाते हैं। इसलिए प्रयास करिए कि बिल्कुल लोहार की धौकनी की तरह जैसे धीरे धीरे ऐसे, है ना। एक बार फिर इसी प्रक्रिया को 10 या 12 के क्रम में करेंगे। कर लेते हैं क्योंकि बूंदाबांदी शुरू हो रही है। हो गई तो अच्छी बात है भाई। नहीं, हाँ वो ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी को जाके सूर्य मेरु प्राणायाम और चंद्र मेरु तो दाहिने तरफ से बंद करेंगे। बाएं तरफ से ये आपकी ईड़ा नाड़ी है, ये नाड़ियाँ होती हैं ईड़ा पिंगला नाड़ी, इसमें ये चंद्र और सूर्य नाड़ी, ये ठंडा होता है, ये गर्म होता है। अब आपको दाहिनी तरफ से बंद करके बाईं तरफ से प्रारंभ करना है।
से कैसे कहते हैं। एक बार फिर दाहिना पद करके बाईं तरफ से को बंद करके दाहिनी तरफ से इसी प्रक्रिया को आसन और प्राणायाम कर सकें। आज के दिन कपालभाति से प्रारंभ करेंगे 10-15 करके। करके थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए और जल्दी जल्दी हम लोग को करके निपटा देना है, क्योंकि इंद्र देवता जो है मेहरबान है। आज मेहरबान हो ही जाए। लेट हो गया। हाँ देर आ गया था। कर लेते हैं और उसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे। बस इतना करेंगे आज हम लोग। सूर्य नमस्कार में सब कुछ। हाँ अनुलोम विलोम कर लेते हैं, ठीक है ना। ये दाहिनी तरफ से बंद करके बाएं से प्रारंभ करेंगे।
अपने समय से कर लेना, बारिश भी हो सकती है। वैसे तो सूर्य नमस्कार तरफ ही करना चाहिए, तो हम लोग करिए जहाँ है सूर्य की तरफ करिए। नहीं इधर ही सर, इधर ही है सर। इसके वैज्ञानिक कारण भी है। जब सूर्य सुबह निकलता है तो आपको, हालांकि सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें और सूर्य की तरफ नहीं देखना चाहिए, लेकिन सूर्योदय के समय सूर्य की जो किरणें हैं वो आपके शरीर के लिए अल्ट्रावायलेट वगैरह का काफ़ी होता है, वो बहुत लाभकारी है। सभी को सूर्य नमस्कार बताना आ जाते हैं सभी लोगों को। मैं बहुत ज़्यादा इस पर बात न करते हुए विधि को थोड़ा सा दाहिने हाथ से ले जाएंगे और नमस्कार की मुद्रा, उसके बाद हाथ को ऊपर ले जाते हैं। कई लोग हाथ को जोड़कर बताते हैं, लेकिन सामान्यतः ये विधि मान्य है कि हाथ आपके खुले रहें, जिससे आपका जो आगे का छाती का और आपके वक्षस्थल के अंदर के जो भी आपके अंग हैं वो खुले रहें। और उसके बाद पीछे की तरफ झुकना है। उत्तान हस्तोत्तान आसन है ये। हाथ को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और धीरे धीरे वापस आते हैं। और हाथ को आप देखिए, आपका कमर बिल्कुल सीधा रहेगा। जब आप झुकते हो तो कमर में बिल्कुल लोच नहीं है। सीधा देते हुए बाद हस्त आसन में जाएंगे और उसके बाद हथेली को, जिसको आसानी से हो सकता है तो करे, नहीं तो हथेली ऊपर रखिए और दाहिने पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे, हथेली को संभालते हुए, और ये बायां पैर फिर दंड आसन में, और उसके बाद धीरे धीरे अपने घुटनों को और नीचे लगाते हुए ठुड्डी को, उसके बाद आप दोनों पंजे आपके फैला लीजिए, एड़ियाँ मिला लीजिए, और उसके बाद ये हम भुजंग आसन में जाते हैं। भुजंग आसन में जितनी देर रुक सकते हैं और उसके बाद वापस उसी मुद्रा को, ये पर्वत आसन, और उसके बाद आप बाएं पैर को आगे लाते हैं। आपका ये देखिए, ये हिस्सा सीधा रहेगा। तो उसके बाद दाहिने को बाहर लाते हुए वही, और उसके बाद वापस और शुरू में दिक्कत होती है जब आप इसे लगातार करेंगे, तो इसमें सारे कई इसके आपके कई आसन इसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए बड़ा लाभकारी है। एक बार फिर इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। हाथ को दाहिनी तरफ ला करके नमस्कार की मुद्रा में, उसके बाद आप ऊपर एक बार फिर भुजंग आसन, वापस, और ये वैसे ही वापस होते हुए ये पर्वत आसन, और उसी क्रम में पैर को वापस लाते हैं जिस क्रम में ले गए, और ये
आज के लिए इतना काफी है। ठीक है? बाकी अपने अपने हिसाब से अगर कुछ करना चाहें सब लोग कर सकते हैं। अभी तो हाँ हाँ ग्रहण भी है, आज आपका मामला हो गया। हाँ हाँ और बाकी अपना 9 बजे से बहुत आसान है जाने के बाद जी। और ये बहुत आसान है, हम लोग क्रमवार सीखते रहेंगे।